हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्राइटेरिया फॉर मेरिट जनरेशन, जिसका मतलब है आपका किन किन सब्जेक्ट को जोड़ के आपका मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जोड़ के आपका जो है टोटल ग्रांड टोटल बनने वाला है आपके वेरियस कोर्सेज़ का। साथ ही साथ हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बीए कोर्स से, जो कि काफ़ी स्पेशल हो जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो देख लेते हैं आपका क्राइटेरिया फॉर मेरिट जनरेशन क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों को जोड़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट तैयार करेगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करेगा, यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट आपका होगा यहाँ लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ेंगे। उसके बाद हो जाता है यहाँ आपके दो डोमेन सब्जेक्ट का यहाँ मार्क्स जोड़ा जाएगा। जितनी भी लिस्ट है आपकी यहाँ डोमेन सब्जेक्ट की, ये 8 सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। तो अगर इन सारे सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया है, किसी भी 2 सब्जेक्ट का अगर आपने डोमेन का पेपर दिया है, तो आपके जो है दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। मान के चलिए अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक डोमेन का पेपर दिया है, तो उस केस में आपके डोमेन नंबर 2 के मार्क्स 0 ऐड किए जाएंगे, बट ग्रांड टोटल आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगा। समझे इतनी बात? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन आता है वो है आपका जनरल टेस्ट का। तो यहाँ आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों ने जनरल टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ आपका हर चीज़ कंपलसरी थी जनरल टेस्ट के लिए। अब देख लेते हैं इनका वेटेज आपका क्या रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इतना आपको पता ही होगा। लैंग्वेज का यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 200 नंबर काउंट करेगा। पर डोमेन का भी यहाँ 200 नंबर काउंट करेगा, यानी कि 2 डोमेन उनकी तरफ से हैं, तो उस हिसाब से आपका 400 नंबर रहेंगे डोमेन सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद देख लिया हमारा जो लास्ट है यानी कि जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आपका क्या था, तो जनरल टेस्ट का उन्होंने बोला था कि 250 नंबर से इस बार जनरल टेस्ट होगा। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो हमारा कितना हो जाता है, 400 200 प्लस यहाँ 250, तो यहाँ हो गया आपका 850 नंबर आपका ग्रांड टोटल रहने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो यानी कि 850 नंबर में आपकी जो है कट ऑफ यहाँ बनेगी फॉर बीए कोर्स। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से 12th पास होने चाहिए। 12th पास के अलावा बीए वाले जो लोग बीए करना चाहते हैं वो किसी भी स्ट्रीम से हों वो एलिजिबल हैं। एंड ये स्पेशल कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका एडमिशन है। तो ये चीज़ हो गई आपके बीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आपने एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद हो गए आपके किसी भी 2 डोमेन जो मैंने आपको लिस्ट शो करी है उनमें से अगर आपने 2 डोमेन का पेपर दिया है प्लस आपने जनरल टेस्ट का पेपर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 850 में मेरिट बनेगी। मान के चलिए अगर आप में से इन सारे सब्जेक्ट में से किसी ने नहीं दिया है कोई पेपर, तब भी आपकी 850 में से ही कट ऑफ बनेगी। बस जिसका आपने पेपर नहीं दिया है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर रखा है, तो उसके मार्क्स आपके लिए 0 ऐड होंगे। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जब आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा, तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन सब्जेक्ट्स के आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए इतना हो गया आपका बीए के लिए। देख लेते हैं जल्दी से आपका बीएससी कोर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएससी इन मैथमेटिक्स। तो बीएससी इन मैथमेटिक्स में से ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये जितने सारे सब्जेक्ट हैं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो इतने सारे सब्जेक्ट में से आपको किसी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाएगा जो आपको पढ़ना होगा 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका मेरिट क्रिएशन का क्या क्राइटेरिया है, तो वो भी जान लेते हैं। सेम एज़ आपका जो भी बीए के लिए था, सिमिलर ही है, सेम नहीं है, सिमिलर है कि आपका पहले सेक्शन से आपका 200 काउंट होगा, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन का। उसके बाद इन्होंने 4 डोमेन थे जो कंपलसरी कर रखे थे। 4 डोमेन में से आपको 2 कोई अटेम्प्ट करने थे, ठीक। तो जो आपके 4 डोमेन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से 400 नंबर आपका इसका जाएगा डोमेन्स का। लैंग्वेज का 200 मार्क्स काउंट होगा, प्लस आपका जो जनरल टेस्ट था वो तो कंपलसरी था ही, जिसका वेटेज था आपका 250 मार्क्स। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपकी जो मेरिट बनने वाली है बीएससी कोर्स के लिए, तो वो है आपकी 850
मार्क्स पे। अगर आपने इन सारी चीज़ों में से, इन सारी कंपल्सरी चीज़ों में से अगर आपने किसी एक चीज़ का भी पेपर नहीं दिया है या 2 चीज़ों का पेपर, 2 सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं दिया है, तब भी आपका मेरिट जो है 850 में से ही बनेगा। बट जो आपने पेपर नहीं दिया है उसमें आपका मार्क्स 0 ऐड होगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है यार कि आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपका जो है 12th लेवल पे आपका PCM ग्रुप होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ हो गई आपकी BSc मैथमेटिक्स के लिए। BSc बायो के लिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका PCB होना चाहिए। जैसे कि PCM में BSc मैथमेटिक्स में आपका PCM को कंपलसरी किया गया था, ऐसे ही आपका BSc बायो में आपका PCB को कंपलसरी यहाँ किया गया है। अगर आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तभी आप BSc बायो के लिए यहाँ एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ जान लीजिए आपका मेरिट क्रिएशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सेम एज BSc मैथमेटिक्स, यहाँ कुछ आपको डोमेन्स दिए गए हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, उसमें से आपको 2 डोमेन सिलेक्ट करना था, तो ये चीज़ हो गई। तो उसमें भी आपका एक कंपलसरी कर दिया है। तो पहला सेक्शन से आपका 200 नंबर लैंग्वेज का काउंट होगा। दूसरे डोमेन सेक्शन में जहाँ आपको बायोलॉजी आपका कंपलसरी हो जाता है अगर आपके पास बायो होगा 12th लेवल पे, और अगर आपने डोमेन का दिया होगा बायो तभी आपका यहाँ एडमिशन होगा, अदरवाइज इसके मार्क्स आपको 0 ऐड करे जाएंगे। दूसरे में आपको जो ऑप्शन था वो था या तो आप केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेरिट क्रिएशन। तो यहाँ से भी आपका जो है 400 नंबर ऐड होगा। उसके बाद GT से आपका 250 नंबर जाएगा, तो ऑल ओवर आपका होगा यहाँ 850 मार्क्स में आपकी जो है BSc बायो की कट ऑफ बन रही होगी। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने आपको जो भी है यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया है, और बाकी ये जो आपके सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इन पर्टिकुलर का आपको जो है इसका आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए किसी 3 सब्जेक्ट्स का। इसके बाद है आपका BCom कोर्स जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। तो BCom में जनरली आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके मेंशन नहीं है, बट यहाँ आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं BCom में। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेरिट क्रिएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो BCom आपका यहाँ टोटल 650 मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। ठीक, 650 आपका ग्रांड टोटल था BCom के लिए। इसमें से आपका एक GT था जो आपका 250 नंबर का था। उसके बाद एक डोमेन था जो कि आपका 200 नंबर का था, 200 प्लस 250, और एक आपका था लैंग्वेज और 200 नंबर। तो कुल मिला के यहाँ हो गया आपका 650 नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है कट ऑफ बनने वाली है BCom में। तो ये चीज़ हो गई। प्लस देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स एंड अच्छा, एक डोमेन सब्जेक्ट भी था इनका जो मैंने बताया नहीं आपको, वो है आपका अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। अगर आपने इस सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा तभी यहाँ आपके 200 में से डोमेन के मार्क्स ऐड होंगे आपकी मेरिट के लिए। तो ये चीज़ हो गई। जान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो यही है कि आपका किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप या तो कॉमर्स स्ट्रीम से होने चाहिए या फिर आप साइंस की स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी आप BCom में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाकी जितने भी बचे हुए कोर्सेज हैं CUET के अंदर जो आते हैं उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है। सो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल प्लस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ जाके आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।